हम चाहेंगे कि आज की रात का पूरा आनंद आए, पूरी मस्ती आए और पूरी मस्ती हम ले, क्योंकि जिंदगी के काम का डोजर लेकर आए हैं। सारे लोन बंद हो ऐसा फोरक्लोजर लेकर आए हैं। ये विधायक नहीं, उस युग के प्रणेता है जहां एक बाबा बुलडोजर लेकर आए हैं। अद्भुत, जहां से निकल जाए एक व्यवस्था लेकर के चलते हैं। आइए कवि सम्मेलन का शुभारंभ एक युवा कवि से करते हैं, जो वाह वाह क्या बात में करीब 4 से 5 बार गए। आज कवि सम्मेलनों में जिसकी धूम है, और उसी धूम को बुला करके अनूप शहर में जिसे बुलाया गया, नाम होता है हीरामणि वैष्णव। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें हीरामणि का। आप लोग टेंशन मत लीजिए, पहले मैं अखाड़े में था, इसलिए प्रणाम करके शुरू कर रहा हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय विधायक जी को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय कमिश्नर जी को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय रिवाई विधायक जी को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय एसपी जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे परम आदरणीय दादा विनीत चौहान जी को प्रणाम करता हूँ, भैया शंभू शिखर जी को प्रणाम करता हूँ, दादा कमल मनोहर जी को प्रणाम करता हूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी मैं आप सबको धीरे धीरे प्रणाम करते जाऊंगा, नहीं तो अमन गर्ग जी को ये लगेगा कि 28,000 इसको खाली प्रणाम करने के दिए हैं क्या। वाह, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सेनापति जी की पुण्यतिथि पर आपने ये कार्यक्रम सजाया है। आप चाहते तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर किसी सिंगर को बुला सकते थे, किसी फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, लेकिन आपका बजट कम था। वाह, इसलिए आपने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम चुना। अच्छा, मजे की बात यह है दादा कि इतने कम बजट में इतने सारे कवियों को, इतने बड़े कवियों को बुला लेने का काम केवल अग्रवाल आदमी ही कर सकता है। क्या बात है। और विधायक जी, अगर ये बात आप मोदी जी तक पहुंचा दें कि इतने कम बजट में इतने सारे कवियों को बुलाया जा सकता है, तो 100% मैं बोल रहा हूं कि अगला वित्त मंत्री जो होगा वो अनूप शहर का ही होगा। क्या बात है। हिंदुस्तान कमाल का देश है, बहुत ही कमाल का देश है। पिछले दिनों महिला आरक्षण बिल पास हुआ। मैंने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये महिला आरक्षण बिल का मतलब आप समझती हैं? उन्होंने कहा इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा क्या बात है? बोले आज से घर का केवल 33% काम मैं करूंगी, बाकी तेरे बाप का काम है। कसम से बता रहा हूं, कमाल का देश है हिंदुस्तान। हमारे अमन गर्ग भैया किधर हैं? जी जी, नहीं, काम तो इधर ही लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार देश है हमारा देश जो है। पिछले दिनों अमन गर्ग भैया मुझसे फोन किए, पिछले 2 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात है। वो मुझे फोन किए, बोले कि हीरा भाई एक बात बताओ यार, ये लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज अच्छी होती है? मैंने कहा भैया, लव मैरिज के भी अलग फायदे हैं, अरेंज मैरिज के भी अलग फायदे हैं। लव मैरिज करोगे तो आपको मनपसंद नारी मिलेगी, अरेंज मैरिज करोगे तो आपको मनपसंद गाड़ी मिलेगी। तालियां इस बात पर बजाना आप लोग। उन्होंने अपने लव को इतने अच्छे से अरेंज किया, इतने अच्छे से अरेंज किया, इतने अच्छे से अरेंज किया कि आज मनपसंद नारी और मनपसंद गाड़ी दोनों का मजा ले रहे हैं। वाह, कमाल के हैं हमारे अमन भैया। एक हमारा जो हिंदुस्तान है वाकई में अद्भुत देश है। एक हमारे भैया जो है वो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, वो बहुत ही शानदार बिजनेसमैन भी हैं, वो आपके नगर पालिका में सभासद भी हैं। मैं तो आज तक टेंशन में हूं कि वो आदमी है कि जनरल स्टोर। आपके यहाँ जो होता है ये एक LIC वाला आदमी होता है, वो बहुत ही शानदार आदमी होता है। वो आपके बगल में बैठ के, विधायक सर, वो आपके बगल में बैठ के आपको जीने के नहीं मरने के फायदे गिनाते रहता है। और आप 15 मिनट उनके पास बैठ जाओ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे हम पे अमन गर्ग जी के लिए। बस भैया, मैं ज्ञान व्यान की बात नहीं करूंगा, इसी टाइप की बात करूंगा। इतने पेमेंट में यही किया जा सकता है।
मैं 4-4 लाइन से बात शुरू करने की कोशिश करता हूं। हिंदुस्तान वाकई में अद्भुत देश है, बहुत ही शानदार देश है। हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी बैठे हैं, मैं आपकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम करता हूं। आप लोगों की तालियां ठहाके जो है वो थोड़े से कमजोर आ रहे हैं। आप मुझे आदेशित करते जाएं, आप थोड़ा ऊर्जा देते जाएं तो मैं कोशिश करूं आपको हंसाने की, क्योंकि मैं तो गुदगुदाई कर ही नहीं सकता। जो है शब्दों के माध्यम से ही आप तक पहुंच सकते हैं। हमारे विधायक जी बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। पिछले दिनों क्या है, वो अनूप शहर में एक लड़के को बीजेपी का आईटी सेल प्रभारी बना दिया गया, तो उसने फेसबुक पर पोस्ट किया कि मुझे आज आदरणीय विधायक जी के सहयोग से बीजेपी का आईटी सेल प्रभारी बनाया गया। कुछ दिन बाद उसको जोन प्रभारी बना दिया गया। उसने फेसबुक पर फिर पोस्ट किया कि आज आदरणीय विधायक महोदय जी के सहयोग से मुझे बीजेपी का जोन प्रभारी बनाया गया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। उसने फेसबुक पर फिर पोस्ट किया कि आदरणीय विधायक महोदय जी के सहयोग से आज मुझे दूल्हा बनाया गया। कुछ दिन बाद उसके बच्चे हो गए। हाय हाय हाय, क्या बात है। उसने फेसबुक पर फिर से पोस्ट किया कि इस बार विधायक महोदय के सहयोग से नहीं, मेरे अकेले दम पर। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आदरणीय विधायक महोदय जी के सम्मान में। हमारे आदरणीय एसपी सर बैठे हैं। सर, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत ही शानदार उपस्थिति है सर आपकी। हम पत्नी और पुलिस दोनों की राशि एक ही होती है। पत्नी जो होती है वो डिमांड पे मारती है, पुलिस जो होती है वो रिमांड पे मारती है। हाय हाय, एक बार आप उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। नहीं, कसम से बता रहा हूं, हिंदुस्तान वाकई में अद्भुत देश है। और हमारा देश तो इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, जितनी तेजी से तो केजरीवाल भी रंग नहीं बदलता। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे हैं। हाय हाय, देखिए, हिंदुस्तान वाकई में अद्भुत देश इसलिए है कि इधर पुरुष लिखा हुआ है, पुरुष बैठे हुए हैं, इधर पुरुष लिखा हुआ है, इधर पुरुष बैठे हैं, इधर के खंबे में महिला लिखा हुआ है, फिर भी इधर पुरुष बैठे हैं। अब मैं टेंशन में आ गया हूं कि उस जो खंबे में पुरुष लिखा हुआ है या इधर बैठे हुए हैं वो लोग कुछ और हैं। नहीं, मैं आप लोगों के पुरुषार्थ पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। आप लोग तालियां वालियां बजाते रहे, मुझे आपके पुरुषार्थ के ऊपर पूरा भरोसा है। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी हैं बतला रहे। वाह 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 वाह। वो समझ में आ रहा है भैया किस चीज का असर है। ऐसे कौन सा ब्रांड है? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, सिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, बेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स, नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवर, ग्रीन मार्क, इंपेरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, हैवर्ट्स फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर साइज, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर स्पेशल, बैक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, 8 PM लेवल 5, केटल 1, हनी बी, निक्का ब्लैक, जिनरो या फिर देशी का असर है? हाय हाय, नहीं कमिश्नर सर, हाँ, हिंदुस्तान वाकई में कमाल का देश है। मैंने एक शराबी से पूछा कि भाई साहब तुम इतना पीते क्यों हो? उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। हाय 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 हाय। विधायक महोदय, आप सोच रहे हैं कि केवल बीजेपी वालों का ही योगदान है क्या? देश के विकास में सबका साथ सबका विकास, असली विकास तो यही कर रहे हैं। मैं एक शराबी जो है मेरा दोस्त था, उसने कोरोना काल में शादी कर ली। उसने शादी की तो उसने व्हाट्सएप पे सबको कार्ड फॉरवर्ड किया, उसने मुझे भी कार्ड फॉरवर्ड किया। उस पे लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बताने को, भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम आमत जाना खाने को। वाह। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा कि भाई साहब तुम मुझे इतना पराया समझते हो कि तुम मुझे इनविटेशन तक नहीं दे सकते? तो उसने मुझे कहा कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाले दिल सुनाऊंगा, इस बार परमिशन मिला है बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। वाह 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 वाह। इस प्रकार की स्थितियां, कमाल का देश है हमारा देश जो है वो। आइए भैया बैठिए। जी जी। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर
8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना, हाय हाय, रील पतली कमरिया पे ही बना रही। इस प्रकार की स्थितियां हैं। हिंदुस्तान वाकई में कमाल का देश है सर, कसम से बता रहा हूं आपको। आप भी हंस सकते हैं भैया, आप अकेले दुखी नहीं हैं। हिंदुस्तान में बहुत लोग दुखी हैं। पहले मैं भी बहुत खुश रहता था, फिर एक दिन मेरी सगाई हो गई। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं ज्यादा खुश रहता हूं, ऐसा बोलना पड़ता है। हाँ, मेरी होने वाली धर्म पत्नी जो है वो सामने बैठी हुई हैं, आपके अनुज शहर में आई हुई हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें ताकि शादी के बाद वो मुझे ढंग से बजा सके। हाँ सही बता रहा हूं भैया, वो हम इनके यहाँ गए इनको देखने के लिए, 15-17 मिनट तक के हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, शर्माते रहे, देखते रहे, शर्माते रहे। उसके बाद जो है मैंने इनसे बड़ी हिम्मत करके इनका नाम पूछा, पुनीत भैया, मैंने बड़ी हिम्मत करके इनसे उनका नाम पूछा तो इन्होंने जवाब दिया, ये नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि इस दिल को आईसीयू से बिल्कुल न तोलिए। आह वाह करते रहे भाई साहब आप लोग। हाँ, इन्होंने जवाब दिया कि इस दिल को आईसीयू से बिल्कुल न तोलिए, नीडल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है वर्षा, मगर यहाँ वर्षा नाम है इनका, कि वैसे हमारा नाम है वर्षा मगर यहाँ हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। वाह 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 वाह, हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। और हमारी सोने वाली श्रीमती जी जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही सीधी हैं। एक बार इनके नंबर को मैंने इनके नंबर को अपने मोबाइल पे सेव किया, सेव करना था मुझे माई लाइफ लाइन, गलती से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया और उस पर गलती से लिखा गया माई पाइप लाइन। माई पाइप लाइन। आप टेंशन मत लीजिए, वो जो है वो भी छत्तीसगढ़िया थी, छत्तीसगढ़ की थी। इन्होंने वो मेरे नंबर को तुरंत अपने मोबाइल पे एडिट किया और उस पे नंबर पे सेव कर दिया मेरे नाम को, माई हैंड पंप। इस प्रकार की स्थितियां हैं। और मैं तो आज तक ये समझ में नहीं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्त्री को समझना मुश्किल है या समझाना। कसम से बता रहा हूं, पिछले दिनों क्या है, मैं अलीगढ़ आया हुआ था 5 सितंबर को एक कार्यक्रम में। तो जैसे ही मैं मथुरा पहुंचा, एक लड़की जो है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वो मेरे आसपास जो है वो लगातार जो है बिलासपुर से यहाँ तक के मथुरा तक मेरे साथ आई। तो मैं उसको जो है जैसे स्टेज से प्लेटफॉर्म पे उतरा, मैंने उनको प्रपोज कर दिया। तो जैसे ही प्रपोज किया तो उसने जो है कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 20-25 बार ट्राई किया, 20-25 बार ट्राई किया, कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने उसको गुस्से में आकर कहा कि इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे। हाँ 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 हाँ, समझ में आ रहा है भैया। हाँ, मैंने जवाब दिया उसको, मैंने उसको कहा कि इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे। हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, लड़की है या पेट्रोल बस इतना बता मुझे। वाह 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 वाह, लड़की है या पेट्रोल बस इतना बता मुझे। सर लड़की बीजेपी वाली थी। इत्तेफाक की बात यह है कि वो आपके अनूप शहर की थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि अब दूध पे दही पे घी पे भी जीएसटी, लग तो गया है गम खुशी पे भी जीएसटी। और मोदी के राज में तुझे सस्ती मिलूंगी क्या, मोदी के राज में तुझे सस्ती मिलूंगी क्या, अब तो लगेगा आशिकी पे भी जीएसटी। वाह क्या बात है। और मेरा जवाब उसको ठीक ठाक लगे, छत्तीसगढ़िया आदमी का जवाब ठीक ठाक लगे तो आप अपने पुरुष होने और मेरे महापुरुष होने के भ्रम पर तालियां बजाना। मैंने उसको जवाब दिया कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब।
इस बार यहां से लेकर के वहां तक तालियां उठे, बात ठीक ठाक लग जाए तो। मैंने उसको जवाब दिया कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब, तो सजती है। एडवांस पेमेंट नहीं भैया, इसी चक्कर में नीरव मोदी निकल लिया कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब, मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब, तो सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, तो सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। वाह 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 हम वाह लड़के वाह न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। कौन सीटी बजा रहा है भैया? मैं आपके राष्ट्रीय चरित्र को प्रणाम करता हूं। जिस आदमी की सगाई हो गई उसको तुम सीटी बजा रहे हो। नहीं, मैं समझ रहा हूं मैं। अच्छा, बच्चे बैठे हुए हैं, बैठ जाओ बेटा। ये जिस किसी का भी प्रोडक्ट हो कृपया संभालने का कष्ट करें। नहीं, बच्चे नहीं, आजकल तो सीधे बाप पैदा हो रहे हैं कमिश्नर साहब, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मैंने पिछले दिनों अपने भतीजे से कहा कि बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा शुरू किसने की थी। वाह। पिछले दिनों जो है वो एक कवि सम्मेलन से अपन वापस लौटे तो एक कवि के यहाँ हम रुके तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि हीरा एक बात बताओ यार, ये प्यार शादी के पहले करना चाहिए या शादी के बाद करना चाहिए। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उनका 4 साल का बेटा बोला पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। वाह। नहीं, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मेरा भतीजा जो है स्कूल टेस्ट में फेल हो गया, वो घर आया रिपोर्ट कार्ड पापा को दिखाया। जैसे ही पापा को दिखाया उसके पापा जो है वो टेंशन में आ गए। उसने गुस्से में आकर के कहा कि आज के बाद तू मुझे बाप मत कहना। मेरा भतीजा बोला कि पापा आप जो है वो टेंशन मत लीजिए, मैं केवल स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूं, डीएनए टेस्ट में नहीं। वाह वाह वाह। बताइए आजकल इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं और अपन तो उस टाइम के बच्चे हैं जिस टाइम पे अपन शिल्पा शेट्टी को सुनील शेट्टी की बहन समझते थे। और आज देखिए, पहले अपन मुर्गा बनते थे, मुर्गा बनते कब दूल्हा बनने के कगार पे आ गए समझ में नहीं आ रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मुर्गा बनने के बाद दूल्हा बनना जो है वो मुर्गा बनने के बाद बकरा बनने के जैसा ही है। क्या बात है। हाँ, और हम लड़कों का तो हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। विधायक महोदय, कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बेटी के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। लेकिन किसी बेटे के जन्म होने पर आपने ये सुना कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है? हमको तो काल नेमी समझा बजाता है भाई साहब। आप कहते हैं कि बेटियां जो होती है वो घर आंगन की तुलसी होती है, तो हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं। ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो सर हम क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। पिछले दिनों क्या है, मैं एक लेडीज वेयर में पहुंच गया गलती से, लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी, मैंने वहां से निकलने का एक जुगाड़ जमा लिया। मैंने कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो यार। उसने कहा सर क्या दिखा दूं? मैंने कहा कि कुछ कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कपड़े ही मिलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास जो है वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, सल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, कैमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, टॉप शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकन कली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ? और सर हम तो लड़के हैं, अपने को तो चड्डा, बरमूडा, निक्कर और कैपरी में अंतर नहीं पता, अपन क्या बताएं? ये कसम से बता रहा हूं भाई साहब। देखिए काम मैं कर रहा हूं, फोटो उधर कवियत्री की खींच रहे हैं। नहीं, फोकस उधर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। मैं जानता हूं कि आपकी फोटो जो है वो मेरे कोई काम की नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। कि शादी सगाई के लिए सब वारते हो तुम, आह वाह करते जाएं आप लोग। कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, और फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह
फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं। वाह, आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं। ये इस प्रकार की स्थितियां हैं। हालांकि मैं बता रहा था कि मैडम जो है वो सिस्टर बोलने के लिए बात कही, तो मैं आपको बता दूं, नाम का कोई विशेष लेना देना नहीं है। सर अपन मोदी जी कहते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी आते हैं। नाम का कोई विशेष लेना देना नहीं है। नीरव मोदी हमारे दिमाग में नहीं आता। गांधी जी कहने से हमारे दिमाग में महात्मा गांधी जी ही आते हैं, राहुल गांधी नहीं आते। इसीलिए बोल रहा हूं कि नाम का कोई विशेष महत्व नहीं है। कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम, शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो वर्षा है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। वाह 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 वाह। महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। इस प्रकार की स्थिति है। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये प्यार मोहब्बत की बातें चलती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लड़कों का हर जगह शोषण हो, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में कोई शोषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहा हूं कि आपके यहाँ जो है वो सरकार बदली। तो सर सरकार बदली तो एक आशिक ने अपनी प्रेमिका से कहा कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। और जो जो हंसते थे कल तेरा मेरा हाल देख, उनको कसम से रुला के मार डालेंगे। और डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। प्रकाश चाचा कि डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। और पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। वाह 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 वाह। बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। इस प्रकार की स्थितियां हैं। और सर देखिए, एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना। कि चांद हो या तारे सब तोड़ लाऊं तेरे लिए, बस एक बार हाल दिल का सुनाओ ना। इतने में प्रेमिका ही बोल उठी मेरे लिए, प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना। प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना। प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, मुमताज की तरह मर के दिखाओ ना। वाह, मुमताज की तरह मर के दिखाओ ना। और मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम दौर में हूँ। 2-3 कविताएं कुछ अच्छी सुनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब बात ताज की निकली है तो मैं कहना चाहता हूं कि ताज आखिर में है क्या। ताज को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन स्थितियां क्या है सुने। एक बार ताली बजा करके मुझे मन दें। कि साधना हो वंदना हो, प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। और लोक सेवा भाव वाली भावना हो प्रेम में, तो एक भी दिखावे के बिना भी प्रेम नीक है। अब प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, आप ही बता दो कि कहाँ ये बात ठीक है। आप ही बता दो कि कहाँ ये बात ठीक है। और ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। क्या बात है, राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। और जब हम राम का नाम लेते हैं तो लोग हम पर भाजपाई होने का टैग लगा देते हैं सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबको इस पूरे पंडाल में मैं भगवान राम के ननिहाल से यहां पर बताना चाहता हूं कि है क्या, कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम ही ललाम है। आहा, कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम ही ललाम है आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है। और आरती अजान राम, एक संविधान राम, सूर्य के समान राम, राम अविराम है। सूर्य के समान राम, राम अविराम है।
और वासना का अंतराम साधना में संत राम, वासना का अंतराम साधना में संत राम, भावनाय अनंत राम राम को प्रणाम है, भावनाय अनंत राम राम को प्रणाम। बहुत बहुत